हेलो अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार मंगोचियों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विकली रेडी हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने लेनी है मूंग की दाल। ठीक है, बगैर छिलके वाली मूंग की जो येलो वाली दाल होती है ना, इसको लेके ना 1 से 1.5 घंटा भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने देख लेना है, दाल को चेक कर लेना है कि वो इस तरीके से गल जाए कि आपकी उंगली से मतलब नाखून से टूट जाए, दो हो जाए, आराम से ईजीली है ना अलग हो जाए। तो इस तरीके की है ना ये दाल भीगी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो है इसके अंदर मसाले ऐड करने, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या मसाले ऐड करने, कौन कौन से मसाले इसके अंदर ऐड होंगे। दही ले ली मैंने, 1 कटोरी प्याज ले लिए मैंने, 1 अदद छोटी वाली चना अदद हरी मिर्च ले लिए, हरा धनिया पुदीना आधी आधी गड्डी ले ली। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास जो दाल है ना ये 1 पाव। ठीक है, मूंग की जो भिगाई हुई थी मैंने डाली ये 1 पाव। अच्छा, ये मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए प्याज, ग्रेवी के लिए ये प्याज अलग से है। और इसके अंदर मसाले क्या क्या डलेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो इसके अंदर हम मसाले डालने के लिए 2 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने सबसे पहले ले लिया है ज़ीरा भुना हुआ। ठीक है, हल्दी पाउडर ले ली 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है, धनिया है, और मेरे पास अजवाइन है कुटी हुई भुनी हुई। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ, और ये है गरम मसाला मेरे पास। ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला है। और इसके अंदर हमने डालनी है कसूरी मेथी भी, जो सूखी हुई कसूरी मेथी होती है ना वो भी डालनी है एंड में। ठीक है, 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो मसाले इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगी। हरा मसाला टोटली इसके अंदर डल जाएगा। अच्छा, नमक हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा डलेगा इसके अंदर, और हल्दी पाउडर आधा पाव चाय का चम्मच डलेगा। और क्या नाम है, इसके अंदर मैं लाल मिर्च डाल दूंगी, वो भी पाव चाय का चम्मच डाल दूंगी इसके अंदर। और ये सारे जो मसाले इसको डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल आधा से भी आधा कप पानी के अंदर इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसका बैटर बना लेना है, बहुत थिक सा बैटर बनेगा। ठीक है, जो मेरे पास अजवाइन है, अजवाइन को मैंने कूट लिया था भून के। ठीक है, ज़ीरे को भी मैंने कूट लिया था भून के, और इस तरीके से हम इसका बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, इसके छोटे छोटे से हम पकौड़े टाइप बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बैटर देख सकते हैं कितना बारीक बैटर पिसा हुआ है ये मेरे पास। तो चलिए हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। ग्रेवी के लिए हमने क्या क्या अज्जा हमको चाहिए होंगे। तो मैंने प्याज को फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद प्याज को हम ग्राइंड कर लेंगे दही के साथ। ठीक है, दही के साथ हमने प्याज को ग्राइंड कर लेना है, उसका भी एक बैटर बना लेना है। उसके बाद हमने ये पकौड़ियाँ जो हैं इसको फ्राई कर लेना है इस तरीके से अलग अलग स्पेस पे डाल के। अच्छा, इसको ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, ये छोटे बनाएंगे तो हम ये ऑलरेडी फूल जाती हैं। मंगोचियाँ जो होती हैं ना ये फूल जाती हैं और ये बड़े मज़ेदार रेडी होती है रेसिपी। ठीक है, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद जो हमने प्याज का और दही का बैटर बनाया था, पीस लिया था इसको, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लोग सारे मसाले डाल देंगे। जो हमारे पास मसाले मेरे पास मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे, जितने भी मसाले हमारे पास अवेलेबल हैं वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है कि जो इसका जो मसाला है ना वो ऑयल को रिलीज़ कर दे। रिलीज़ करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी। ठीक है, 1 से 1.5 कप पानी डाल के इसको शोरबे को तेज़ आंच पे जोश आने पर पकाएंगे। उसके बाद हल्की आंच करके उसको पकने देंगे शोरबे को। जितना शोरबा इसका पकेगा ना तो उतना ही टेस्टी इसका सालन बनेगा। ठीक है, मंगोचियाँ बनेंगी ये। तो इसको हमने इस तरीके से पानी को ऐड कर देना है इसके अंदर, और इसको एक जोश देने के बाद इसको स्लो आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने देना है। पकने के बाद ये शोरबा बड़े मज़ेदार रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसके अंदर मंगोचियाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लिया मेरा शोरबा अच्छी तरीके से जोश आ गया है इसके अंदर, और इसके अंदर हम मंगोचियाँ ऐड कर देंगे। जो मेरे पास मंगोचियाँ मैंने बनाई थी, फ्राई की थी, उसको निकाल लिया। अच्छा, इसको मैंने पानी में बिल्कुल भी डिप नहीं किया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जो इसका शोरबा है ना वो थोड़ा सा मैंने पतला रखा है कि इसी के अंदर ये सक कर लेंगी। ठीक है, उसके बाद हमने डाल दिया गरम मसाला, पिसा हुआ कसूरी मेथी डाल दिए 1 से 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हम हिला लेंगे। हिलाने के बाद दम की आंच पे रख लेंगे 10 से 15 मिनट। इसको दम की आंच दे दें। मज़ेदार आपकी मंगोचियाँ रेडी हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमको याद रखा करें। हम और भी नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।